हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा क्या है, रीजनिंग का थर्ड क्लास है ना। तो अभी हमारा रीजनिंग का आपको पता फर्स्ट क्लास हो चुका है एंड सेकंड क्लास भी आपका कंप्लीट हो गया है। आज हमारा रीजनिंग का थर्ड क्लास है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेली आपका इवनिंग टाइम में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन आपके इंक्लूड होते हैं। ओके। सो आज हम अगेन आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस सारी क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड है। ओके। सो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैटल रिलेटेड टू हर्ड, मतलब आपका जो कैटल है वो रिलेटेड टू हर्ड है। देन सीप इज रिलेटेड टू, देखिए आपको पता है कैटल के जो ग्रुप होता है ना, कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। ऐसे ही आपको बताना है सीप का जो ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारे सीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक। ओके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप 7 रिलेटेड टू 56, सो 9 रिलेटेड टू। आपको पता है कि इसमें क्या है, आपका 7 रिलेटेड टू 56 है, 7 का रिलेशन 56 है। तो आपको चेक करना होता है कि इसमें क्या रिलेशन है। ओके। सो देखिए मैंने यहाँ पे देखिए यदि मैं 7 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, तो हमें 56 फाइंड आउट हो जाता है। तो अगेन मैं यदि 9 में मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो क्या फाइंड आउट होगा हमें, 8 9 जा 72। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। आपको एक नंबर सीरीज गिवन है, आपको बताना है कि इस नंबर सीरीज में आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम नंबर सीरीज ले लेते हैं, तो हमारा 5 है, उसके बाद आपका 11 है, उसके बाद आपका 17 है, उसके बाद 23 है। ओके, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट कितने का आपका 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, +6 किया यहाँ पे हमने। अगेन यहाँ पे हमने +6 किया हुआ है, यहाँ पर भी हमने +6 किया हुआ। ओके। सो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी हमें +6 करना चाहिए अगेन। तो हमारा कितना हो जाएगा 29। 29 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ यू फोल्ड द ट्रांसपोर्ट पेपर, आपको एक पेपर दिया हुआ है, यदि आप इसको फोल्ड करते हैं डॉटेड वाले एरिया से, तो हमें किस टाइप का फिगर फाइंड आउट होगा। ओके। सो देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। और यदि हम यहाँ से इसको डॉटेड एरिया से, यहाँ पे डॉटेड एरिया से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, तो हम जब इसको फोल्ड करेंगे ना, तो आपका जो फिगर बन के आएगा वो आएगा इस तरीके से, ऐसा, इस तरीके से। ये यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, ये ऐसा। तो इससे आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द बर्ड विच इज लीस्ट लाइक अदर। मतलब इसमें आपको बताना है, आपको 4 अल्टरनेट दिए हैं, आपको बताना है इसमें से डिफरेंट क्या है। तो देखिए ये लिखा है आपका बेक, ये लिखा है फ्राई, ये लिखा है पील, एंड लिखा है रोस्ट। तो देखिए ये बेक का मतलब होता है जब हम किसी को पकाते हैं, तो उसका मतलब बेक होता है। फ्राई भी आपका पकाने से रिलेटेड, जब हम किसी को पकाते हैं, फ्राई करते हैं। रोस्ट का मतलब होता है भूनना या पकाना। जबकि पील माना होता है किसी को छील, मतलब जब हम किसी के छीलते हैं ना, जैसे हमने किसी आलू वगैरह हो गया, पोटैटो, मतलब जो भी हम छीलते हैं उसको बोलते हैं पील करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका डिफरेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो इसमें आपको डायग्राम बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड में आपका इंडिया होगा, एंड इंडिया का स्टेट है आपका हरियाणा। तो इस तरीके का फिगर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द बर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर। आपको कुछ ये बर्ड्स दिए हैं, इसे बताना है आपका इसमें से लीस्ट लाइक कौन सा।
तो देखिए ए लिखा है आपका विर्गो, ए आपका कैंसर, ए आपका लिखा है पिसिस, ए लिखा है ओवलियन। तो आपको पता है हमारी जॉन्डिस होती है जिनको राशियाँ बोलते हैं, तो ए आपकी जो फर्स्ट ए क्या है, एक राशि है आपकी, ए भी आपकी एक जॉन्डिस होती है, राशि होती है, ए भी होती है, लेकिन ए कोई राशि नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट इज कोडेड, स्टेटमेंट को आपने कोड किया इस तरीके से, तो क्या लिखा है, पॉलिटिकल को किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। ओके, सो आप देखेंगे स्टेटमेंट में हमने किस तरीके से कोड किया है, मैंने इसमें चेक किया है कि थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको विजुअल हो जाएगा कि हमने जो लेटर्स हैं इनको रिवर्स में लिख दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ से, तो सेम हमें क्या करना है, जो पॉलिटिकल है उसके लेटर को भी हम रिवर्स में लिख देंगे। जैसे एल हो गया, फिर ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा आपका, फिर टी हो जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, ओ और पी। ओके, सो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया है, देखिए ए तो आंसर नहीं होगा आपका, एल सी ए भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एल दिया है, ए दिया है, सी आई टी आई पी ओ एल, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन दिया है एक्स में, आपको बताना है कि आपको इसके लिए 4 अल्टरनेट दिए हैं, आपको बताना है कि ऐसा फिगर इसमें से कौन सा फिगर है जिसमें आपको ए विजुअल हो रहा है। ओके, तो हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ए इस तरीके से बना हुआ है आपका फिगर, तो ऐसा फिगर हमें विजुअल हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ए आपका, ए यहाँ पे हमें विजुअल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मीन्स एड, मतलब ए का मतलब है एड। ओके, ए मीन्स एड, बी मीन्स है आपका सब्ट्रैक्ट, एंड सी मीन्स है आपका मल्टीप्लाई, एंड डी मीन्स है आपका डिवाइड। ओके, सो देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे मीन्स दिए हुए हैं, आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, जो वैल्यूज हमें दी हैं इसको पुट करना है। जैसे 15, डिवाइड मीन्स डी मीन्स आपका डिवाइड है, एंड सी मीन्स आपका मल्टीप्लाई है, एंड ए मीन्स है आपका +3। सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 या 15 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 2 हो गया, +3 हो गया, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो गया, एंड 3 हो गया, इक्वल टू हो गया 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 5 मैन ABCDE रीड अ न्यूज़पेपर, मतलब आपके 5 मैंस दिए हैं, ए क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू सी। देखिए जो मैन पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद सी को दे देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें देखो फर्स्ट ऑफ 5% दिए, 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका हो गया 5। ओके, तो यहाँ से इस लाइन से हमें इतना कंफर्म हो जाता है कि सी जो है सेकंड नंबर पर न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्योंकि सी को फर्स्ट वाले पर्सन ने न्यूज़पेपर को दिया है। ओके, एंड द वन हु रीड द लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए, और जो आपका लास्ट में पढ़ता है वो टेक करता है किससे, ए से। तो एक मतलब लास्ट में कोई होगा इसमें से, इन पांचों में से, लेकिन उसने टेक किया वो ए से किया, इसका मतलब 4th नंबर पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा।
एंड ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट, ई आपका फर्स्ट में भी नहीं है लास्ट में भी नहीं है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा ई। एंड देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी और ए, और बी और ए के बीच आपका टू है, तो हमारा ए तो यहाँ पे है, तो इनके बीच में टू में यहाँ इस साइड ले नहीं सकता, तो यहाँ पे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, अब रिमेनिंग बचा डी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाना है एंड आपको उसको सॉल्व करते हुए जाना है, ओके। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट, लास्ट में कौन पढ़ता है, तो ऑप्शन आपका जे 5 नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ओके एग्जैक्टली। चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 16 एज 12 हैज विथ 168, ओके। आपको बताना है कि 12 रिलेटेड टू 168 है, तो 16 रिलेटेड टू, ऐसा आपको बताओगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यदि मैं 12 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14 से, ओके, सो हमें गेट होगा 168। अगेन यहाँ पे यदि मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें जो आपका फाइंड आउट होगा कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, 16 यदि मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ मैं 14 से करता हूँ तो आपका यहाँ पे 84 हो जाएगा, 84 मतलब 4 मिलेगा एंड 8, एंड 8 का मतलब कितना होगा, 41 जो 14, 8 कितना हो गया आपका 22, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके इजीली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके के ऑपरेशंस का यूज़ करना होता है, इसमें या तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, या डिवाइड करते हैं, या सबट्रैक्ट, या मल्टीप्लाई, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 113 है, इसमें कहा है कि आपको यदि मैं इस पेपर को फोल्ड आउट करूँगा तो हमें कौन सा फिगर आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ से विजुअल हो रहा है कि ए वाला तो आंसर आपका होगा नहीं कभी, है ना, क्योंकि इसमें तो देखिए यहाँ पे एक स्टिक दी है इस तरीके से, तो इसमें नहीं है ना, यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं है ना, तो ए भी आपका नहीं होगा। अब आंसर कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी हमें शायद विजुअल हो रहे हैं, सेम विजुअल हो रहे हैं, शायद यहाँ ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ओके एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ए इस तरीके से हो जाएगा, मतलब फोल्ड करेंगे तो इसके अंदर ए हो जाएगा, इसके अंदर ए हो जाएगा, पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब देखिए इन अ सर्टेन कोड DEAF रिटर्न टू, इस तरीके से इसको हमने इस तरीके से रिटर्न किया हुआ है, हमें बताना है इसको क्या रिटर्न कर दे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि DEAF, इसके लिए हमने कोड की यूज़ किया 3587। तो यहाँ पे क्या है, कोई आपका बेसिकली कोडिंग नहीं है, यहाँ पे सीधा डी का कोड आपका लिखा हुआ है 53, ई का कोड है 5, ए का कोड है 8 एंड एफ का कोड है 7 डॉट। सेम यहाँ पे लिखा हुआ था आपका 5, FILE 5, इसके लिए हमने कोड किया है 7465, मतलब एफ के लिए 7, आई के लिए 4, एल के लिए 6 एंड ई के लिए 5। ऐसा फिर हमने यूज़ किया IDEAL, इसके लिए क्या होगा, तो देखिए आई के लिए कोड क्या आपका 4 है, डी के लिए कोड क्या आपका 3 है, यहाँ से आपको देखना है और यहाँ पे आपको लिख देना, ओके। ई के लिए कोड देखिए यहाँ पे क्या 5 है, ए के लिए कोड क्या है, ए के लिए आपका कोड 8 है एंड एल के लिए कोड है आपका 6, ओके। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 43, क्या होगा 4358, 4358 क्या 43586, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ओके एग्जैक्टली। इसमें बताना है कि आपको चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक बताना है। तो देखिए ये प्लास्टिक है, पहला तो प्लास्टिक, पेपर, वूल एंड वुड। तो अब देखिए इसमें से क्या है, आपका पेपर है, वूल एंड वुड है, ये तीनों क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी कंपोज हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक क्या है बहुत टाइम तक कंपोज नहीं होता, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है आपका इफ़ वी अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यदि हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो लास्ट प्लेस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो आपका बताना है कि इसमें लास्ट प्लेस पर क्या आएगा। ओके, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हम जब लिखते हैं तो हमें ए बी सी डी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे हमारा ए बी सी डी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इस तरीके से जेड आता है। ओके ऐसे ही हमें देखना है। देखिए फर्स्ट लेटर देखते हैं पहले। ये फर्स्ट लेटर इसका आर है, इसका फर्स्ट लेटर आर है, इसका फर्स्ट लेटर आर है, इसका फर्स्ट लेटर आर। हमने देखा कि हमारे पास 4 वर्ड्स दिए हैं, इनका फर्स्ट लेटर आपका सबका आर है, मतलब कॉमन है। तो यहाँ से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड लेटर। इसका सेकंड लेटर ओ है, इसका ई है, इसका ए है, इसका ई है। तो अब बताइए, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ई दिया। तो यदि मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का देखूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ए आता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो पहले आना चाहिए। उसके बाद ए के बाद आपका आता है ई, लेकिन ई इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। तो मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि ए बी और सी यहाँ कहीं आने वाले हैं। ओके, बी एंड डी यहाँ कहीं आने वाले हैं, लेकिन वो आपका लास्ट में आता है। सबसे लास्ट में क्या आएगा, ए। तो हमें पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे ओनली लास्ट वाला पूछा था। तो आपका जो रॉबर है उसमें ओ जो है सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इधर क्लियर। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आपका ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर लास्ट में आता है ओ। ओके, देखिए चूज द अल्टरनेट दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। तो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना। ओके, तो कुछ नहीं करना, आपको इसमें बस चेक कर लेना क्या इसमें ऐड हो रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेट दैट हैज़ द सेम रिलेशन। देखिए आपका बी एम जे का रिलेशन इससे आपको फाइंड आउट करना है। इसका रिलेशन कैसे, तो देखिए बी एम जे रिलेटेड टू एच एस बाय। ओके, तो बी का कोड क्या होता है, 2 होता है, एम का कोडिंग आपकी होती है 13, जे का कोड होता है 10, एच का कोड 8 होता है, एस का कोड होता है 19 एंड वाई का कोड होता है आपका 25। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारा ऐड कितना हो रहा है, यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है +6। यहाँ पे ऐड कितना किया हुआ है, हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे आपका +6 अगेन। लेकिन ये जे का कोड आपका 10 होता है, वाई का कोड आपका 25 होता है, यहाँ पे हमने याद किया हुआ है +5। तो अगेन इसी कोड को हम इसमें यूज़ करेंगे। ई पी बी, ई का कोड होता है 5, पी का होता है 16, बी का होता है 22। इसमें यदि मैं 6 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 11 है। 11 का कोड क्या होता है आपका, 11 का आपका कोड होता है के होता है वैसे तो। एंड इसके अकॉर्डिंग यदि इसमें मैं 60 से ऐड करता हूँ तो मुझे फाइंड आउट होगा 22। एंड 22 की प्लेस वैल्यू होती है भी। इसमें मैं 5 ऐड करता हूँ तो 22 का 5 होता है 27 मतलब आपका 26 एंड +1, तो 26 से आपका ABCD खत्म हो जाता है, ए नंबर पे आता है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो आंसर होना चाहिए आपका KVA। ओके, तो देखते हैं इसमें या तो क्वेश्चंस में कोई शायद मेरे को लग रहा है मिस्टेक है। यहाँ पे देखो बी का कोड आपका 2 होता है, एम का कोड 13 होता है, जे का कोड आपका होता है 10। ओके, एच का कोड 8 होता है, एस का कोड आपका 19 होता है, बाय का कोड होता है 25। यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ पर 10 का अच्छा 15 क्या हुआ है ना, 10 यहाँ +6 नहीं हो रहा है आपका। यहाँ पे देखिए 10 है, ये बाय, मतलब आपका यहाँ पे हो रहा है +15। इस तरीके का ये तो इरेगुलर हो गया थोड़ा सा पैटर्न। मुझे लग रहा है शायद इस क्वेश्चन में आपका कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर मैंने +6 भी किया तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इसमें आपका KVA दिया। ओके, यदि मैं इसमें 15 भी ऐड करता हूँ तब भी इसमें मुझे लग रहा है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द रिलेशन फ्लावर लोटस रोज। तो देखिए आपके फ्लावर
ये हो गया फ्लावर, एंड फ्लावर में आते हैं आपके लोटस एंड रोज बॉल्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड MBS कोडेड ODU, मतलब आपने MBS को हमने कोड किया हुआ ODU। इसका कोड होता है 13, बी का कोड 2 होता है, एस का कोड होता है 19। ओके, ओ का कोड होता है 15, डी का कोड होता है आपका 4, यू का कोड होता है आपका 21। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर रिलेशन देखता हूँ तो 13 से हो गया 15, मतलब +2 किया हुआ है हमने। यहाँ पर हमने +2 किया हुआ अगेन, एंड यहाँ पर भी हमने +2 किया, मतलब यहाँ रिलेशन चल रहा है +2 का। फाइंड आउट करना है BRL। बी का कोड 2 होता है, आर का आपका 18 होता है, टी का एल का होता है 12। ओके, सो यहाँ पे 2 ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा, 4 का हो गया डी। 18 में 2 ऐड करूँगा 20 हो जाएगा, 20 का होता है टी। यहाँ 12 में 2 ऐड करूँगा 14 होगा, 14 का होता है एन, ये हो जाएगा DTN। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन आपका राइट था, इसलिए हमारा पैटर्न अच्छे से हो गया, आंसर भी आएगा। उस क्वेश्चन में शायद कोई मिस्टेक था, है ना, तो उसको हम चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेशन बताना है, द सेम रिलेशन 11 एस 49 हैज़ 7, मतलब आपका 49 जो है 7 आपका रिलेटेड है 49 से, आपको फाइंड आउट करना है 11 रिलेटेड टू। तो देखिए ये 7 का स्कोर दिया है, तो यहाँ पर भी 11 का स्कोर हो जाएगा, मतलब 121, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122। इसमें दिया है, आपको बताना है कि लीस्ट लाइक कौन सा। तो आपके लिए मैं हिंट देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताना है। हिंट आपके लिए ये है कि आपको इसमें जो हमारा रेनबो कलर है उनका यूज़ करना। ओके, रेनबो के जो कलर होते हैं उसका यूज़ करके आप में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, क्या है, इफ़ एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ बाय। देखिए एक्स कौन है, एक्स इज़ द ब्रदर, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बाय। देखिए क्या लिखा है, पहले बाय को ले लेते हैं, बाय ले लिया हमने। एक्स कौन है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बाय, मतलब बाय का सन, बाय का कोई लड़का है, और मैंने बताया था सन मतलब आपका मेल है, तो उसको मैं प्लस से नोट करता हूँ, है ना, बाय सन, एंड बाय सन अगेन इसका सन, मतलब जो एक्स है वो बाय के सन का भाई है एक्स। तो इस पर प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेल वर्जन को आपको नोट करता है एंड फीमेल वर्जन को माइनस वाले साइन से नोट करता है। ओके, तो अब देखिए हमसे क्या पूछा था, हाउ एक्स रिलेटेड टू बाय, एक्स का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, किससे करना है, बाय से। तो देखिए ये एक्स है, ये दोनों भाई थे, इसके ये क्या है, पेरेंट्स है, मतलब फादर हो सकते हैं, ये फादर के फादर, मतलब तो इसका रिलेशन क्या होगा, ये होगा ग्रांड सन, ग्रांड सन। तो ऑप्शन में बी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया है 48 दिया है, 48 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है मुझे लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आप रॉन्ग कर लीजिए, ये 48 मीटर लिखा होगा बस। ओके, एंड इफ द लेंथ 6 मीटर फाइंड द ब्रेथ आपका फाइंड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/B। एरिया 48 दिया हुआ है, लेंथ आपको 6 दिया हुआ है, बी आपको फाइंड करना है। तो बी कितना हो जाएगा, 6 से कर दिए डिवाइड, कितना होता है 6 8 जा कितना हो जाता है आपका, 6 8 जा होता है 48। ओके, सो आपका 68 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125। एक क्वेश्चन है, द प्रिस्ट टोल द डिवोटी, प्रिस्ट माना पुजारी होता है, प्रिस्ट टोल द डिवोटी, प्रिस्ट ने डिवोटी से कहा, द टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलरली इंटरवल ऑफ 45 मिनट, मतलब टेम्पल में जो बेल है वो आपका हर 45 मिनट के इंटरवल पर रंग होता है, मतलब बजता है। द लास्ट
बेल वॉज रंग 5 मिनट एगो। जो लास्ट बेल बजा हुआ था 5 मिनट पहले बजा हुआ था। द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू रंग 7:45 AM। एट वॉट टाइम डिड द प्रिस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द डिवोटीज। बताना है कि प्रिस्ट ने अपने डिवोटीज को ये इंफॉर्मेशन किस टाइम पर दी। क्वेश्चन में लिखा है कि जो अभी जो बेल बजा हुआ था वो बजा था आपका 7:45 पर। आपको पता है कि जो बेल बजता है वो 45 के इंटरवल में बजता है, तो इससे पहले बेल आपका बजा हुआ होगा 7 AM पर। ओके ओके। लेकिन जब प्रेस्ट ने डिवोटीज को इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो उसने बताया था कि वो बेल अभी 5 मिनट पहले ही बजा हुआ है। इसका मतलब है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी वो 0 से 7:05 पर 7:05 AM पर उसने शेयर किया होगा, क्योंकि वो जब 7:05 पर बताएगा कि 5 मिनट पहले ही तो बजा था, 5 मिनट पहले बेल बजा हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा ना, क्योंकि बेल बजने का टाइम आपका 7 AM है, तो उसने जो बताया होगा इन्फॉर्म किया होगा वो क्या होगा 7:05 AM पर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? तो हमारा आज का 25 क्वेश्चंस का आपका टारगेट था, है ना। और ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये हमारा मिशन चल रहा है। क्या चल रहा है कि आपके 50 आउट ऑफ 50 ही आपको नंबर्स लेकर आने। ओके, तो डेली हमारा क्लास होता है। आज का हमारा 25 क्वेश्चन क्लास फिनिश हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और किसी प्रकार और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, एंड इसके बाद हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। उसमें भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो आपको क्या करना है, बेसिकली आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने हैं। इससे क्या होगा, आपका लेवल बूस्टअप हो जाएगा और एग्जाम टाइम में भी आपका माइंड बहुत अच्छा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। ओके, क्योंकि जितना आपका माइंड शार्प होगा, स्टेबल रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन को आप अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें। ओके, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग में आपका फुल स्कोर हो गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ओके, सो ठीक, आज का हमारा क्लास फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तो अब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू, बाय।